आप देख रहे हैं टोटल न्यूज का सबसे खास कार्यक्रम शहर का मूड। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार नगर निगम क्षेत्र के सातरोड गांव के इलाके में। सातरोड गांव का ये नाम इसलिए लिया जा रहा है कि करीब 12 साल पहले ये इलाका पंचायत हुआ करता था, लेकिन बाद में शहर नगर निगम में तब्दील हुआ, हिसार नगर निगम में। तो उसके बाद सातरोड के इस इलाके को शामिल कर लिया गया हिसार नगर निगम क्षेत्र में, और उसके बाद विकास को एक नई रफ्तार देने के दावे यहाँ पर सामने रखे गए। सातरोड गांव के लोग विकास को लेकर क्या कुछ अपनी राय रखते हैं, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। चुनावी मूड भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में अब चुनावी आहट सुनाई देने लगी है, हर तरफ चुनावी शोर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ चुनावी रंगत यहाँ पर देखने को मिल रही है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए कि हिसार नगर निगम का ये सातरोड का इलाका और विकास नगर निगम में आने के बाद कितना इस इलाके का हुआ है, क्या कुछ तस्वीर बनती नजर? विकास बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। सिर्फ ये सड़क आ रही बिल्कुल बेकार हो रही है, सारा सौदा एक बस ई भी शुरू हो चौथों बन लो ई भी खराब हो बस सारी हालत। 10 साल हो गया पंचायत हो गया, पाँच खत्म ही हो रही है। पहले पंचायत अच्छी थी, उसमें विकास ज्यादा था, नगर निगम में आने के बाद विकास में कमी देखने को मिली, ये आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल कमी है जी। हाँ विकास हो तो बिल्कुल सही बनाया कर दो, सही है रोड। ये आया पाचन है बिल्कुल ही वो हो रही है। कहाँ का परेशानी? सड़क की तो आपने बात सामने रख दी, और क्या परेशानी आप लोगों को? और शिवजी मंदिर के गले पाछा हमारा वहाँ वो गली है, शिवजी मंदिर का नहीं, इन गलिया में बिल्कुल बुरा हाल हो रही है। बिल्कुल एक आओ वोट लेना होगा जिनका बढ़िया बना देंगे, उसके बाद में कोई बुझे ही को नहीं, ऐसी हालत हो रही है। बताइए कि ये कह रहे हैं कि पंचायत जब थी तब विकास कार्य ज्यादा हुआ करते, नगर निगम में आने के बाद परेशानियां बढ़ती चली। जब बिल्कुल ही नहीं होया जी, बोलते नगर निगम आया बाद से बिल्कुल ही नहीं होया। उससे पहले पंचायत थी नहीं, बहुत बढ़िया काम हो रहा था, नाली नूली सब सुविधा थी। उसके बाद में बिल्कुल ही नहीं है। शहर का बजट बढ़ गया, कई करोड़ जो है इस इलाके पर खर्च कर दिए गए, पानी की सुविधाएं देने की कोशिश की गई, नई लाइनें बिछाने की कोशिश की गई, और आप कह रहे हैं कि विकास कार्य कोई नहीं किया। कोई बिछान लग गई जी, अब पहले कुछ भी नहीं था। रणबीर डंगुआ है जी, पीछे हुआ है थोड़ा बहुत सुधार, उससे पहले कोई नहीं था सुधार। अब जो विधायक है रणबीर डंगुआ, जब होया है बिल्कुल विकास नहीं था। मुझे बताइए कि किस तरह की परेशानियां आप लोगों के सामने? परेशानी ना तो पानी आता जी, सही पानी की लाइन है सारी टूटी पड़ी है। अच्छा ये नई दब देखो नहीं बे कड़े लग जाए, कड़े दाब दे, कड़े नहीं। ये गली देखो आप कहाँ गए है, एक गली जाके देख लो, मेन गली दूर गांव की कोई भी गली नहीं बन रही। ये चुनावी रंगत किस तरह की है? ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, किसका पलड़ा झुकता नजर आ रहा है, भारी किसका नजर आ रहा है? पार्षद का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ और मेयर का भी जिक्र कर रहा हूँ। मेयर का तो जी पहला मेयर था जिसकी मैं करे नहीं उसी तो है, ये भी देखो यो लग गया है करने रणबीर गंगवा। हाँ ये आपके जो विधानसभा क्षेत्र के मंत्री बन चुके हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा, उसके बाद खर्च शुरू उसके बाद यो लग गया है उड़ने, नहीं तो पहला कोई नहीं हो रहा था। ये गली आपका आगे है सारी फूटी पड़ी है, कोई गली नहीं बनी गांव की। तो पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? बीजेपी का, कांग्रेस का, किसका? पलड़ा तो बीजेपी का भारी है। तो अब लगता है कि बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेगा तो जीत सकता है? वो तो बनेगा, वो बनेगा। हाँ काम होगा। मुझे बताइए किस तरह का विकास? ये आपके तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं किया, किस तरह का विकास? नहीं जी, ये बहुत बढ़िया अच्छा विकास हो रहा है। बताइए किस तरह का विकास? विकास ही न्यू है कि हर चीज की गलियां गाड़ियां रोड सुविधा हो रही है, बड़ी पार्कपुर की और बहुत बढ़िया। तो पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? पलड़ा तो अभी बीजेपी का ही है, और किसका है? ठीक है, तमाम यहाँ के रहने वाले हो, विकास को लेकर क्या कुछ तस्वीर बनती नजर आ रही है? कितना विकास हुआ इस इलाके? अभी होने लगा, बस पहले नहीं हुआ, अब शुरुआत हुई है। परेशानियां किस तरह की थी आप लोगों को? परेशानियां तो 10-11 साल से गली नहीं बन रही थी यहाँ पर, कुछ नहीं था 10-11 साल से, लेकिन अब चालू हुआ थोड़ा बहुत। जो रणबीर गंगवा आए थे ना अब थोड़े टाइम पहले, फिर अब थोड़ा चालू हुआ विकास। कुछ दिन पहले ये काम शुरू हुआ है? हाँ कुछ दिन पहले ही हुआ। 10-12 साल से बेहाल थे आप लोग? हाँ 10-12 साल से यहाँ पे गली रोड सब सौदे बेकार है। साफ सफाई को लेकर क्या कुछ? साफ सफाई भी नहीं थी, मान लो सारे तो रास्ते खराब है यहाँ के बिल्कुल। अब थोड़ा बहुत विकास शुरू हुआ है बस। सातरोड का इलाका, वार्ड नंबर 10, क्या कुछ हालात यहाँ पर हैं और आगे चुनावी रंगत किस तरह की आपको नजर आ रही है? बहुत अच्छा चल रहा है जी, काम भी बन रहे तो बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ ये सरकार बहुत अच्छी है।
दिक्कतें पहले किस तरह की थी? पहले तो बहुत दिक्कत थी, अब तो बहुत बढ़िया हो रहा है जी। सब काम गांव में बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी, बहुत अच्छी तरह से काम हो रहे हैं। चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। सातरोड को नगर निगम में शामिल करने के बाद किस तरह की सुविधाएं आप लोगों को मिली है, किस तरह के फायदे आप लोगों को हुए? अभी तो कोई इतना फायदे वाली बात नहीं मिली जी। पहले गांव था, पंचायत थी, अब नगर निगम का इलाका ये शामिल कर अभी लिया तक गया। हुआ तो नहीं। हाँ जी, पंचायती राज वैसे सही था जी। परेशानियां थी, परेशानियां बढ़ गई हैं पहले से। हाँ, थोड़ी थोड़ी तो अभी तो बढ़ रही है। अभी काम हुए नहीं, काम होने के बाद बढ़े तो कुछ है नहीं। चुनावी रंगत कैसी आपको दिख रही है? हाँ जी, चुनावी रंगत कैसी दिख रही है? अभी तो ठीक है जी। ठीक तो है, बीजेपी कांग्रेस दो तरफ जो है झुकाव हो सकता है, किस तरफ तरफ झुकाव? है जी वैसे। युवा वोटर भी इस वक्त यहाँ पर हैं। मुझे बताइए, यहाँ के रहने वाले हैं, वोटर हैं यहाँ के, किस तरह की तस्वीर बनती नजर आ रही है? ठीक है सर, विकास को लेकर क्या कुछ स्थिति इस इलाके में? ठीक स्थिति है जी, ठीक है सर। कामकाज किस तरीके से किया गया? काम तो कम है जी, हाँ कम है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? विकास अगर नहीं हुआ इलाके की तो जिम्मेदारी किसकी आप मानेंगे? नगर निगम जी। नगर निगम की। हाँ जी। तो नगर निगम में तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी थी, अब क्या कोई बदलाव की कोई बात आ सकती है क्या? ना जी, ना जी, भारतीय जनता पार्टी रहेगी? ना जी, बीजेपी आओ, बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी। तो अब ये बता रहे हैं तमाम लोग कि अब काम को रफ्तार 1-2 महीने से मिलने लगी है। हाँ जी, हाँ जी। जानने समझने की हम कोशिश करेंगे कि विकास को लेकर क्या कुछ तस्वीर इस इलाके में बनती हुई नजर आ रही है। राम राम जी। सातरोड को नगर निगम में शामिल कर लिया गया, पहले पंचायत में था ये पूरा इलाका, कितना विकास तेज हुआ है? जी पर सरपंच चौकी थी मान लो। सरपंच ही चौकी थी। हाँ, नू चौकी थी, जो सरपंच का गल में गल जाते काम करवा लिया करते हैं। कोई कि मैं कह जे, कोई कह मेरे हाथ में को नहीं, वो कह जे मेरे हाथ में को नहीं। वो सरदाना साहब था भाई, गली थी सरू किनू पड़ी हैं, जो पहला सरपंच टीएम की घनघरी वहीं पड़ी है। मेयर के गले में भी गल सकते थे? हैं? मेयर के गले में भी गल सकते हाथ में कौन था कि मैं भी कुछ नहीं था। है। तो हाँ, ये तो काम बने हमारे, यो आए पास यो चौतरा बने हैं, एक आधी गाड़ भी बने हैं। यो भी इसका भाई, इसका भला हो बेचारे का, कि नाम है रणबीर गंगवा का, यो करवा हुआ काम, ये बढ़िया काम करे हैं। चलो रणबीर गंगवा तो 2 महीने की बात है, इससे पहले क्या कुछ हालात यहाँ पर थे, किस तरह की तो परेशानी? बनया कौन है? ये सरू में नाली दबी थी, अड़ को सरू में दबी थी, इसमें शिवर वाली जितकी नाली ये नू की नू पड़ी सारी गाड़ है। नू लाले साहब गांव में रिश्ते भी होने बंद हो रहे थे। भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया था कि छोटी पाइपें डाल दी, ज्यादा की अभी है, ये भी छोटी है, ये ले इतनी है बड़ी गाड़ा में, ये भी है 3 इंची नाली दबी, इसमें गाड़ा में पानी वाली भी 3 इंची है, बड़ी नाली हम भी मन्ना में है नहीं, जो मन्ना में है मैन गली से, उनमें 6 इंची नाली है, 6, 7, 8 ये शिवर वाली और रबड़ की सी से वो बीच जिंग वो कम है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस है, कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी आके देखो, हम लाइन खुदा के दिखाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं है क्या? जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को हम दिखाते हैं भ्रष्टाचार क्या है। ये सीवर लाइन में पूरा भ्रष्टाचार है, खोद के देखो, हम दिखाएंगे भ्रष्टाचार क्या है। एक पूरे गाँव का पानी 6 इंची पाइप उठेगी क्या? आप भी वो इतना बड़ा गाँव है, उसके अंदर 6 इंची पाइप है, वो 6 इंची पाइप कितना पानी उठेगी? नहीं उठ सकती, उसमें भ्रष्टाचार नहीं है और क्या है। जब उन्होंने हमने शुरू में रोकी थी इनको, वहाँ पे कम से कम 14 इंची पाइप डालो, तो लेके आके कहा बे ऊपर तक के आदेश है कि हमारे पास तो यही डालेंगे, वो नहीं डाल सकते हम। उसमें पानी आ रहा है? पानी कहाँ, अब बारिश आ जाती है और फुल होकर पूरा रोड पे पानी आता है जी, गली के अंदर से निकलना मुश्किल है आज के दिन। मुझे ज्यादातर लोग एक बात कह रहे हैं कि पंचायत ही अच्छी थी, नगर निगम में शामिल करके तो परेशान कर दिया। बिल्कुल परेशान कर दिया जी। सरपंच में ऐसा था, काम हो तो जाया करता टाइम पे, अब तो होने की गुंजाइश ही नहीं। कितने साल तो ये भी गली फटे हुए, सीवर लाइन दबी है, जब से गलियां नहीं बनी है। सबसे बड़ी समस्या यही है, आना जाना गांव में रास्ता, मेन रास्ते सारे बंद पड़े हैं। सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिया, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया? नहीं जी, अभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ गांव में भ्रष्टाचार हुआ है। ये पाइपें दाबी है जो इनमें हेरा फेरी है, ये छोटी पाइपें दाब दी, डिमांड थी बड़ी चौड़ी पाइपों की, तो ये भ्रष्टाचार ही है और क्या है। चुनावी रंगत को समझने की कोशिश करूं तो किस तरफ ऊंट किस करवट बैठता नजर आ रहा है? कौन सा है? मेयर वाला? बीजेपी, हाँ, मेयर को लेकर बता सकते हैं आप? अभी कुछ नहीं बता सकते जी, कुछ भी हो सकता है।
हाँ कुछ भी हो सकता है। उम्मीदवार कौन आएगा उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। क्लियर ही नहीं हुआ है पार्टी के, अभी तो कैंडिडेट ही नहीं हुए फाइनल, वो आएंगे तब पता चलेगा। टक्कर बराबर की है कांग्रेस बीजेपी, ऐसा लगता है कुछ? ना अभी कुछ नहीं लगता। लोग तो सपना देखते हैं कि मेरा गांव जो है शहर में शामिल हो जाए, और शहर भी अगर हिसार जैसा महानगर हो तो फिर क्या कहने, लेकिन आप लोग तो दुखी नजर आ रहे हैं। हाँ दुखी है जी, हम कोई काम ही नहीं हो रहा है। इससे तो गांव बढ़िया था, हमारी गलियां पहले अच्छी थी, अब ये सीवरेज की लाइन दवाई गलियां पाट दी ना, तो बढ़िया लाइन डाबी, वो रोड भी खराब करके डाल दिए, जो थोड़े बहुत थे वो भी खराब कर दिए। अब रोड तो कोई बना नहीं रही। अब 2 ही महीने से थोड़ा काम शुरू हुआ, देखो सरकार क्या करती है, देखो उम्मीद तो है भी अच्छा करेगी, और देखो सरकार के ऊपर है कैसे चलती है, क्या विकास कार्यों में भ्रष्टाचार भी जबरदस्त सातरोड में हुआ। हाँ भ्रष्टाचार तो होता ही है जी, तो वैसे सदा ही होता है भ्रष्टाचार, तो ये बंद ना तो हुआ ना होगा आगे, लेकिन पहले से ज्यादा हो गया। ना ज्यादा नहीं हुआ, उतना ही है, उतना ही। बाबूजी आप मुझे बताइए कि सातरोड में पंचायत को खत्म कर नगर निगम इलाका ये पूरा बना दिया गया, अब नगर निगम के बाद आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक महानगर वाली फीलिंग आपको आ रही है? नहीं, कोई नहीं रही हमने, क्योंकि उस टाइम तो भाईचारा, पंचायत होती है तो भाईचारे के अंदर से किसी को भी कह काम करवा देते थे। अब निगम में जाते हैं तो उनमें कुछ पता लगता कौन सा यहाँ बैठता है, कौन कहाँ बैठ रहा है, कौन उसके पास जाते हैं तो उसका नाम ले लेते हैं। प्रॉपर्टी आईडी है, लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अच्छा, ये सीवरेज है, ये सबसे बड़ी बर्बाद हो रही है। हाउस टैक्स को लेकर भी परेशान थे लोग। हाँ, हम तो हाउस टैक्स जब हो गया जब प्रॉपर्टी आईडी पूरी तरह उनके नाम होगी, बिना नाम हो कैसे प्रॉपर्टी भर लोगों। ये जो पाइपें डली है सीवर की, ये जो पानी की पाइपें डली है, लगता है कि इस छोटी सी पाइप से पूरे इलाके की प्यास बुझ जाएगी, पूरा जो सीवरेज का सिस्टम है पतली सी पाइप से चलेगा? नहीं जी, इसका से नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, तो हो गया भ्रष्टाचार बढ़िया वाला भ्रष्टाचार। मुझे बताइए, काफ़ी देर से उत्साहित आप नज़र आ रहे हैं, मुझे तस्वीर ज़रा समझा दीजिए कि नगर निगम में शामिल होने के बाद कितने फ़ायदे इस इलाके को हुए हैं, और पंचायत जब थी तो तमाम लोग पंचायत को याद कर रहे हैं, नगर निगम को कोई याद नहीं कर रहा। ऐसे भाई जिनकी सोच छोटी है वो पंचायत को याद कर रहे हैं, और निगम में आने के बाद में हमारे गांव में बहुत विकास होया है, गलियां बनेंगी, पानी की पाइपें बिछेंगी, बड़े स्कूलों का अपग्रेड होगा, चौतरा बना दिया भाई सीएम साहब ने, नायब सिंह सैनी जब से बने हैं, गांव में मौज होगी भाई, खूब ग्रांट आई 38 करोड़ की, सारी लगेगी, झील बनेंगी, गांव की गलियां बनेंगी, और स्कूला का भी सुधार होगा, और भाई सीवरेज की भी जो छोटी पाइप है वो बड़ी पाइप हो जाऊंगी, पानी की पाइप भी बड़ी हो जाऊंगी, और मोटी ग्रांट मिली है भाई निगम में। बड़ी कैसे हो जाएंगी? जो लाइनें बिछाई गई हैं वो बड़ी कैसे हो जाएंगी? सड़कें बनाई जा चुकी हैं, और भाई साहब गांव की जितनी भी लाल डोरम थी, लाल डोरा खत्म करके फ्री में रजिस्ट्री करवाई गई है निगम ने। ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है, लोगों को आगे लोन मिलेगा, काम मिलेगा, विकास मिलेगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी। किस तरह की परेशानियां इस इलाके में अब भी हैं? सर अब तो परेशानियाँ खत्म ही होने जा रही है वैसे। खत्म होने जा रही है। हाँ, प्रेजेंट जो है ना, जो प्रेजेंट होता है वही मास्टर होता है, वो सबको दिख रहा है प्रेजेंट में क्या है। भूत गया पता नहीं, अच्छा कहते हैं लोग, माड़ा कहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, आगे क्या होगा गॉड नोज। प्रेजेंट इज़ वेरी नाइस, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट करवा रही है इससे बढ़िया हम क्या चाहते हैं। ऐसा है जो भी बताते हैं अपेरेंटली दिख रहा है भाई ये बना है तो वो अच्छा ही है। सभी कह रहे हैं भाई ग्रांट आई है, उसको ग्रांट को लगाया जा रहा है, तो फिर वो भ्रष्टाचार को लेकर क्या कुछ राय? भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है, भ्रष्टाचार, कमीशन, ओमिशन, ये जो है ना चीज़ें पर्दे की पीछे के होते हैं, आगे के नहीं होते। आगे हो तो पब्लिक ही खा जाएगी। वो आगे नहीं हुआ, जो आगे नहीं हुआ वो फिर भांडा कभी ना कभी तो फूटता ही है, जब फूटता है तो पब्लिक अपने आप रिजल्ट देगी उसको। चलिए, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसी इलाके के रहने वाले हैं, हिसार के रहने वाले हैं आप? गाँव मंगाली है जी। गाँव मंगाली, हाँ जी। चलिए मुझे बताइए कि आप तो फिर PWD मिनिस्टर के पुराने इलाके से संबंध रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये टेंडर आपको मिला है? हाँ जी। तो विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ जो है उपलब्धियां गिनवा सकते हैं कि क्या कुछ काम आगे बढ़ा रहे हैं? आगे अब 6 महीने के अंदर अंदर है ना, सब टेंडर छुटने वाले हैं गलियों के, यहाँ के सातरोड के, और बढ़िया काम होने वाला है। और यहाँ पे झील भी छुटने बनने वाला है, और सारा बढ़िया काम होएगा। ये मंत्री जी के इलाके के लोग ही सारे टेंडर लिए हुए हैं? हाँ 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 जी। अच्छा, तो टेंडर तो सबको मिलने चाहिए। मंत्री के इलाके को सबको मिलते हैं टेंडर, जो जैसे भरता है ना उससे ऐसे टेंडर मिलते हैं। चलिए एक बार और मुझे बताइए कि तमाम लोग याद कर रहे हैं कि गांव पंचायत जब थी तब ज़्यादा फायदा उनको था,
जब से नगर निगम में शामिल हुआ है परेशानियों के अलावा कुछ मिला नहीं, क्या लगता है? उसमें फायदा था गाँव में। कैसा फायदा? फायदों को गिनवाइए और नुकसान बता दीजिए। फायदा का अब तो नुकसान नहीं है गाँव में, निगम आने के बाद में तो पहले तो फायदा था गाँव में। टैक्स टूक्स ये वही सारे इन चीज़ों का फर्क है। टैक्स तो मिलेगा लेकिन उसके अलावा जो सुविधाएं भी तो आप लोगों की बढ़ाई जा रही हैं, शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया, आपको एसी बस यहाँ तक मिलेगी, तो फिर परेशानियां क्यों है? इतना फायदा को नहीं, नुकसान है। हाँ इसमें नुकसान है नगर निगम में। भ्रष्टाचार का मामला भी काफी ज्यादा यहाँ पर सुनने को मिल रहा है, किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार तो नहीं है। पानी की लाइनों को लेकर छोटी पानी की लाइनें बिछाई गई, सीवरेज की लाइनें जो है काफी छोटी थी। अब बिछाई जा रही है नई, अब चालू है, अब बिछाई जा रही है नई सीवरेज लाइन, अब गांव में काम चालू है फिलहाल। नगर निगम के चुनाव आ गए हैं, कितना विकास आपको नजर आ रहा है? क्या कुछ तस्वीर बनती नजर आ रही है? चुनावी रंगत कैसी है? ये फिलहाल तो हमारे तो वार्ड में जी 11 नंबर वार्ड में हूँ मैं। फिलहाल तो वहाँ तक कोई किसी का अभी तक वही नहीं है, ना किसी का टिकट हुआ है, बाकी कोई वो हलचल नहीं है। विकास कार्य कितने करवाए गए? ये विकास हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। खड्डे खोद को छोड़ रखे, गली पड़ी है, वही नहीं बनी आज तक। बताओ क्या करेंगे? 8 साल हो गए हमने पड़ गया ना, कहीं पानी की लाइन नहीं, सीवरेज नहीं, वो नहीं, सारा बुरा हाल है। ये तमाम सातरोड गांव के लोग ये कह रहे हैं कि जब पंचायत गांव में थी तब ज्यादा अच्छे थे, जब से नगर निगम में आए परेशानी हो रहे हैं जी। रास्ता तो परेशान, पानी का परेशानी है, पानी लिगड़न की निकासी नहीं, जो ये सीवरेज डाल रखी नहीं, मैं पानी को खींचता सारे जोड़ बच्चे हैं, मकान पूछने लग रहा है, क्या करें? कभी शिकायत नहीं की? किस पे करें शिकायत? न काम में पूरा को नहीं होगी रख लेगा, शिकायत तो जब कराएंगे। 20 बार तो गलियाँ ही कह ली, कोई 2 महीना नाम ले दे, कोई 6 कर ले दे, कोई कुछ कह दे, कुछ। तो विकास के नाम पर क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? नगर निगम बना दिया गया, अब दोबारा से सरकार आएगी वोट मांगने, क्या कहेंगे? भाई क्या बतावे जी बाबू जी, हम तो गरीबा जूते चप्पल गांठते हैं। अपने काली के मंदिर के दौरे को नहीं झुग्गी पड़ी हैं प्लाट हमारे, नहीं तो सीवर लेन ना सड़क मन लाग रही, नहीं हो रहा है हिसाब किताब। वोट मांगने आ जा, मैं दे दो वोट, देती नहीं मैं तो जी, किसने भी कोई भी हो गया अपने पास ही रख ली। हाँ अपने पास ही रखता हूँ मैं तो जी सर जी। आप भी वोट अपने पास ही रख लेते हैं? मैं तो हास्य का रहने वाला हूँ। चलिए, सातरोड के रहने वाले हैं, विकास को लेकर क्या कुछ तस्वीर आपको बनती नजर आ रही है? पहले गांव में पंचायत थी, अब नगर निगम में इलाका शामिल हो गया। तो बाकी पंचायत थी जब तो बहुत ज़्यादा काम थे जी, गली गली सारी पक्की थी। अब तो निगम में आने के बाद तो सारा ही गाड़ बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है जी। सीवर बंद हैं, बारिश आ जाती है तो पानी सारी गलियां फुल हो जाती हैं जी। कोई विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं इधर। जब गांव था तब सपना आता होगा कि किसी महानगर में मेरा गांव भी शामिल हो जाए। जब महानगर में शामिल हो गया, हिसार को महानगर का दर्जा भी सरकार ने दे दिया है, तो महानगर वाली कोई बात आपको अपने गाँव में नजर आई, अपने इस इलाके में नजर आई? गाँव तो अब शहर में तब्दील हो गया ना जी, ये कोई मामला हिस्सा नहीं जी। इसका तो पहले जो पंचायत में था उसमें बढ़िया था जी, अच्छा गली गली सारी पक्की थी, अब कुछ नहीं इसमें। चुनावी माहौल को मैं समझने की कोशिश करूं तो माहौल किस तरीके का आपको नजर आ रहा है? विधानसभा का चुनाव तो हमने देखा, काफी रस्साकशी कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रही थी। अब क्या लगता है कि पलड़ा किस तरफ भारी हो सकता है? किस तरह का चुनावी मुकाबला होगा? दोनों का जी लगभग बराबर ऐसा माहौल है जी। कांग्रेस और बीजेपी बराबर की टक्कर? बिल्कुल जी, बाजेगी? बिल्कुल बाजेगी। मुद्दों की बात करूं तो कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि चुनाव में सबसे ज्यादा हावी होने वाला है? यही है जी, बस ये गलियों वाला मुद्दा ही चलेगा जी, विकास की मुद्दा चलेगा। विकास का मुद्दा चलेगा? हाँ जी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि विकास इतना करवा दिया कि लोगों ने सोचा भी घूम फिर के यहाँ तो कोई विकास है ही नहीं। बिल्कुल जी, यहाँ तो अपना पता है, देख लो सारी गलियाँ घूम के देख लो, सारी फटी पड़ी है, कोई विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं। जब से हम नगर निगम आए हैं हमारा तो नाश कर रखा है, ना तो गलियाँ हैं, ना कोई पानी सुविधा, ना लाइट है, हाउस टैक्स की पर्ची भेज दे रोज की रोजे है, सब पूरा काम परेशान है, ना सरकार कोई ध्यान देने लग रही मामले में। विकास को लेकर तो बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि महानगर बन चुका है हिसार, और सातरोड सबसे महत्वपूर्ण इलाका इस महानगर का माना जा रहा है। भाई साहब इनका विकास पैदा है कौन है ये तो अखबार में उसमें दे विकास 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 है। आप गाँव में घूम के देखो, निकला है कौन सा पैदल नहीं निकला जाएगा है, गलियों पानी भरा, बुढ़ा आदमी कोई निकल जाए तो पड़ जाए, गोटे बुढ़ा ले है, लुगाई कहीं डांगरा चारा लेना तो वो पड़ जाए, बुरा हाल है भाई साहब। भ्रष्टाचार का मामला भी सातरोड के इलाके में सामने आया है। भ्रष्टाचार बहुत है भाई साहब। किस तरीके का? विकास कार्यों में किस तरह की खामियां देखने को मिल रही है? भाई साहब काम चालू करा है ठेकेदार है, MC आ जाए बोला दे है,
आपका हिस्सा ले जाए, 2 MC हैं तो हिस्सा ले जाए और काम करते हैं बस हैं। कोई काम नहीं होने लग रहा, काम बंद पड़े हैं। कोई किसी की सुनाई नहीं है। गांव में बोला पाइपलाइन बिछाएंगे, गंगवा आया था, कोई लाइन नहीं बिछी है। बुरा हाल है भाई साहब काम का। चुनावी मुकाबला किस तरीके का देख रहे हैं? विधानसभा पे तो हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर थी, अब क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? भाई साहब के दफा मना का निर्दलीय है। वार्ड 10 से तो मना का कोई बिहारी नहीं। मैं मेयर का जिक्र ज्यादा करना चाहूंगा कि मेयर किसकी तरफ जा सकती है, बीजेपी की तरफ के कांग्रेस? बीजेपी की तरफ जाएगा मेयर तो। बाबूजी आप मुझे बताइए कि किस तरह के हालात विकास को लेकर? यहाँ नशेड़ियाँ का गांव है, नशेड़ी हो रहे हैं, बच्चे जो शरारत करी हैं, कोई किसी की सुनाई को नहीं। यहाँ बूढ़े ठहरे की गली सारी फूटी पड़ी है, इतने खड़े सबके में सारा आउट हो रहा है, कोई सुनाई को नहीं। नशे बंद कर दिए हर गली में गांजा बिके है, स्मैक बिके है, चिट्टा बिकता है। पुलिस वाले आओ हैं, मंथली बंद रही है। जो सदर वाले आओ हैं, मंथली बंद रही है, पैसे ले जाए छोड़ दे है। मुझे बताइए कि साफ सफाई को लेकर क्या हालात है? साफ सफाई तो ठीक है, किसी साफ सफाई से साफ सफाई नहीं है। ये साफ सफाई क्या देखा, सारे कूड़े पड़े होंगे तो कर दे। मुझे बताइए कि साफ सफाई को लेकर क्या कुछ हालात थी इस इलाके? अंदर गांव के अंदर है ना, जो मेन गली है थोड़ी, वहाँ तो मार देते हैं। अंदर जो गली है 10 फुट की 11 फुट की, उसके अंदर घुसते ही नहीं है, उसके अंदर नहीं घुसते वे कहते हमारा एरिया को नहीं मिलाइयो। तो बीजेपी के लोग जब वोट मांगने आएंगे तो कुछ कहना चाहेंगे उनसे? सरकार है उनकी, ट्रिपल इंजन का जिक्र चल रहा है। ये दोनों है जी, जो सरकार है ये अपना जो ठीक है, हमने वोट ले देने दे दे, हमने की दिक्कत है। बीजेपी आपने तो सवाल किया सफाई का बता दिया मैंने, अंदर गांव के अंदर तो है मना पास कोई नहीं पूछता फिर। लेकिन ट्रिपल इंजन की बात चल रही है, ट्रिपल इंजन से कोई फर्क पड़ने वाला है? ट्रिपल इंजन का मना को नहीं, मेरा किसा ट्रिपल इंजन देखो कौन MC बना है, किसे काम कराओगा, कोई काम नहीं करते, फिर पता लगेगा। गरीब का ये तो एक MC मंडी है, उसकी लुगाई मंडी है, वो साइन करने को नहीं दे है, उसमें साइन करने को नहीं दे, पैसे ले है ठेकेदार पे और बना ले है। गरीब का जो उफड़ा तो भूख दे, तकड़ो लड़का कोई लो लगता को नहीं, गरीब लड़का हो तो भगा दे चल भाई। अच्छा मुझे बताइए कि पंचायत में जब ये गांव था और नगर निगम में जब ये गांव शामिल हो चुका है, 12-13 साल हो चुके हैं, 13 सालों में क्या कुछ बदलता आप लोगों को नजर आया? कुछ नहीं बदला भाई साहब, बिरान माटी हुई हमारी, बिरान माटी हुई गाँव की, कुछ नहीं। सारी गली पाट दी, सीवरेज लाइन दाबी है छोटी ही, और फलो सीवर हो जाए है, कोई बिरान माटी है, कोई लाइट की सुविधा नहीं, कुछ नहीं है। बुरा हाल है गाँव का। सारी ये न्यूज़ पड़ी, सारा जाके देखो उस गली में, इसमें जाके देखो, कहीं पानी सीवर का चल रहा है, कहीं क्या चल रहा है, सारा बुरा हाल हो जाए। सरकार जब आएगी वोट मांगने तो कोई सवाल आप सामने रखना चाहेंगे कि ये सवाल हमारा है? हाँ कहाँ थे हमें भाई, हमारे काम करो, काम करोगे तो वोट मिलेंगे, नहीं तो कौन वोट देगा? आप समझो खुद। ये उड्डा मार दिलाते भैया के हुए हैं, भगवान है, इनके लग जिलाते, काम करेंगे तो आगे वोट मिलेंगे, है नहीं तो कोई वोट नहीं मिलेंगे भाई साहब। ये जब भ्रष्टाचार हो रहा था, जब छोटी पाइपलाइनें डल रही थी, जब छोटी सीवरेज की लाइनें डल रही थी, तब आप लोगों ने कुछ कहा नहीं? खट्टर का आगे विरोधी थे काम के हैं, खट्टर न बोला, मैं बात करता हूँ उसे, खट्टर से मैं बात कर, खट्टर बोला मैं ठेकेदार से बात करता हूँ, ठेकेदार था अमित शाह का लड़का। चलिए साफ तौर से बात कही जा सकती है कि हिसार नगर निगम में शामिल किए जाने के बाद से सातरोड गांव के लोग तो परेशानी की हालत में, 2-2 की बात कर रहे हैं कि नगर निगम में शामिल किए जाने के बाद उनकी परेशानियां तो बढ़ती चली गई। हाल फिलहाल करीब 1-2 महीने से विकास कार्यों को रफ्तार यहां पर दी गई है, लोगों की नाराजगी को दूर करने की कोशिशें की गई है, लेकिन लोग अब भी परेशानी की हालत में, खासकर सड़कों को लेकर परेशानी की हालत में। सीवरेज की लाइनें काफ़ी छोटी डली गई, जिसकी वजह से लोग नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनावी रंगत किस तरीके की यहाँ पर बनेगी और चुनावी जो फैसला है वो किस तरीके का इस इलाके के लोगों की तरफ से दिया जाएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।